हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी अपनी टाइपिंग दे के आए हो और अब टाइपिंग का रिजल्ट कर रहे होंगे। तो मैं एवेंजर आप सबका ओपन योर आइज़ में स्वागत करता हूं। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। SCI JCA की जब तक फाइनल मेरिट नहीं आएगी तब तक आपको एक जेन्युइन अपडेट मिलती रहेगी और मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए सबसे पहले आपको JJ का रिजल्ट आया उसके बारे में कुछ बता देता हूँ। DSSB JJ का रिजल्ट आया, उसमें मेरे जो इंटरव्यू बैच था उसमें से 78+ बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, जिसमें से मेरे बैच से टॉपर हैं। 15 आउट ऑफ 15 बहुत सारे बच्चों को मिले हैं मेरे बैच से, जो कि यूट्यूब पे या ऑफलाइन हो या ऑनलाइन किसी के बैच से अभी तक इतना टॉपर नहीं निकले हैं। 15 आउट ऑफ 15 मार्क्स लेके आया हो इंटरव्यू में, ठीक है। इसके पीछे का रीज़न बता दूंगा। मैंने जब डिस्क्रिप्टिव हुआ था JJ का अक्टूबर नवंबर में, तभी से बैच स्टार्ट कर दिया था। उनसे कह दिया था अगर आप क्वालिफाई कर जाओगे तो बेस्ट है, नहीं कर पाओगे तो आपका मैं जो है ट्यूशन फीस वो वापस लौटा दूंगा, क्योंकि जितनी जल्दी तैयारी शुरू की जाए उतना आप बेस्ट वहाँ पे परफॉर्मेंस करोगे। तो उनको तब से ही मैं करंट अफेयर करा रहा था और बहुत सारे क्वेश्चन करा रहा था, मॉक्स ले रहा था, उनको फीडबैक दे रहा था, उस पर वो काम करते गए। एक बच्चा तो 3 नंबर 15 में से मैंने उसको दिए थे पहले मुख में, और जब छठा मुख उसका हुआ था तो उसको 14 मिले थे और वहाँ पर उसको 13 मिले हैं, ठीक है। तो ये है। तो सुप्रीम कोर्ट JCA के लिए भी हम लोगों को यही बिल्कुल रिपीट करना है। तो 25 में से 20+ का, जितने ही बच्चे मेरे बैच में जाएंगे 20+, 25 में से 20+ का टारगेट 100% है गारंटेड, और 24 और 25 तो टॉप 10 और टॉप 20 को दिलवा के ही रहूँगा, ठीक है। तो जैसे ही आपका डिस्क्रिप्टिव हो जाएगा आप जुड़ सकते हैं मुझसे इंटरव्यू बैच के लिए। बाकी जो मेन पॉइंट है आगे बात करते हैं। देखो, बहुत सारे बच्चों के DM आ रहे थे कि रिजल्ट कब आएगा टाइपिंग में 715 की स्ट्रोक्स थे नहीं थे या नहीं थे। तो इन बातों में बात करेंगे। डिस्क्रिप्टिव कब होगा इसमें बात करेंगे। डिस्क्रिप्टिव कैसे करना है, क्या करना है। तो देखो, मेरे ग्रुप का जो सुप्रीम कोर्ट का जो ग्रुप है JCA वाला, उसमें 2 एडमिन है। एक एडमिन के 84 JJ में आए थे आउट ऑफ 100, और बहुत सारे एस्पिरेंट भी हैं मेरे ग्रुप में जिनके 80+ थे। तो 15 to 20 स्टूडेंट्स से मैंने बात करी जिसके 80+ आते हैं। तो उनसे बात करने पर जो मेरे को, तो उनसे बात करी, उनकी आंसर किस देखी RTI के थ्रू मंगवा के, और अपना जो एक्सपीरियंस है उससे यही है। देखो, डिस्क्रिप्शन की बेस्ट तैयारी कैसे की जाती है। किसी का कोच किसी का जो है बैच मत लो डिस्क्रिप्टिव के लिए स्पेशली। देखो, डिस्क्रिप्टिव क्या है, बुक्स पकड़ लो जिसमें एसेस हैं, बहुत सारे टॉपिक्स हैं पुराने नए। JCA में लास्ट ईयर्स जितने भी पैसे जाए उनकी प्रैक्टिस करनी है। अब करना कैसे, देखो, जो भी टॉपिक मिला आपको ऐसे का, जो कॉमन नॉर्मल हर बच्चा करता है उस टॉपिक के बारे में लिखता है, ठीक है। पहली बात, अगर आपको उस टॉपिक के बारे में नॉलेज है, वेल एंड गुड, तो आप बहुत अच्छे एक ऐसे लिख लोगे। लेकिन जो एक इन्विजिलेटर होता है जो चेक करता है, वो आपको सबके नॉर्मल, देखो, आप JCA का डिस्क्रिप्टिव देने जा रहे हो, आप CBT निकाल के आए हो, टाइपिंग निकाल के आए हो, कॉमन सेंस सबके पास है, थोड़ी बहुत नॉलेज सबके पास है। एक ना एक टॉपिक पे ऐसे का ऐसा होगा जिसको उनको पकड़ होगी, उनको पता होगा उसके बारे में, तो सब उसके बारे में नॉर्मल लिखेंगे, ठीक है। तो स्पेशल क्या करना है 80+ के लिए, 65-70 तक नॉर्मली अच्छे से हैंड राइटिंग लिख के अपना पूरा लिख के लेके आ सकते हैं। लेकिन 80+ कैसे जाना है, 80 का टच कैसे करना है, करंट अफेयर जो भी मैं कराता हूँ आपके इंटरव्यू के लिए, ठीक है, उस करंट अफेयर को पढ़ो। उस टॉपिक से जो कनेक्ट हो रहा हो करंट अफेयर, उसको आपको उसमें ऐड करना है बीच में। करंट अफेयर आप अगर उस पॉइंट टॉपिक पे ऐड कर दोगे तो इन्विजिलेटर को लगेगा हाँ टच में है, करंट के टच में है, टॉपिक की नॉलेज है, तो आपको प्लस एज मिलेगा, ठीक है। प्लस हैंड राइटिंग अच्छी रखनी है। पेन वगैरह तैयार, जो जिस पेन से घर पे प्रैक्टिस करते हो वो पेन लेके जाना है, और करंट अफेयर ऐड करने हैं। लास्ट में एक दो राइम्स जो उस टॉपिक से रिलेटेड है वो ऐड करते हो तो और अच्छा है। अगर उस टॉपिक से रिलेटेड कोई डायग्राम आपके माइंड में है तो साइड में एक छोटा सा उससे रिलेटेड डायग्राम बना दोगे, है ना, तो आपको एज है। और वो करंट अफेयर्स आपको मैं ही कराऊंगा, और जो डायग्राम है उसको माइंडसेट आपका सेट करके भेजेंगे कि क्या कैसे करना है अच्छे से। जो भी एक पैराग्राफ होता है पूरे पेज का, उसमें जो आपको लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट 2-3 लाइन्स हैं, उसको अंडरलाइन करना है। ये सारी चीज़ें अगर आप करोगे, इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लेकिन वहाँ पे कर दोगे तो आप 80+ लेके आओगे। बहुत सारे बच्चे कह रहे थे 80+ हलवा नहीं है, लेकिन जो मेहनत करोगे तो हलवा को, ईजी चीज़ को भी, टफ चीज़ को भी ईजी बना सकते हो, ठीक है। मिले हैं मेरे एडमिन्स को, मेरे ग्रुप मेम्बर्स को, तो उसका आपको एक एक्सपीरियंस आपको देना चाह रहा हूँ, आप भी गेन कर सको और एक इतनी अच्छी जॉब में
आप मेरिट में आ सको, ठीक है। तो स्टार्ट कर देंगे अपने ग्रुप में डिस्क्रिप्टिव की प्रिपरेशन। तो ये था डिस्क्रिप्टिव प्रिपरेशन का अपना चार्ट ना, एक चार्ट माइंडसेट बनाना पड़ता है। तो टॉपिक्स आपको मैं थियरी देता रहूँगा जो जेसीए में लास्ट टाइम आए थे और अब आ सकते हैं उसके रिलेटेड। उसमें आपको करेंट पढ़ते रहिए, एक पैसेज लिखते रहिए, उसको इम्प्रूव करते रहिए जब तक आपका डिस्क्रिप्टिव हो रहा है, जब तक आप एक बहुत अच्छा माइंडसेट लेके पहुंच सकते हो डिस्क्रिप्टिव पेपर में, ठीक है। 90% बच्चा नॉर्मल पैसेज लिख के आएगा, 10% बच्चा थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेगा। उन 10% में अगर आप आ गए तो 80+ वहाँ मिल जाएंगे, और इंटरव्यू में 20+ की गारंटी मैं आपको दे रहा हूँ, कैसे सिलेक्शन नहीं होगा आपका, ठीक है। और दूसरी बात, अभी तक जो भी बच्चा यही सोच रहा है कि मेरे इतने हैं और क्या शायद मैं क्वालिफाई कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, आपने टाइपिंग दी है, आपको लगता है 2-4 कीवर्ड्स ऊपर नीचे हैं, तैयारी अभी से कर लोगे तो आगे काम आएगी। नहीं भी हुआ क्वालिफाई टाइपिंग तो आगे काम आएगी। अगर टाइपिंग में पास हो गए और डिस्क्रिप्टिव की तैयारी नहीं करी, फिर तैयारी करोगे तो आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए तैयारी आज से स्टार्ट कर दो ताकि आप एक एज लेके चलो बाकी उन बच्चों से जिसको लग रहा है कि क्वालिफाई कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, तो वो अपनी तैयारी नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये 4 ही चीज़ें थी, आपको पॉजिटिविटी और आपको एक मोटिवेशन करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। और कुछ बच्चों को डाउट था कब आएगा रिजल्ट, 10-5 दिन का वेट कर लो, रिजल्ट आ ही जाएगा। CBT 1 और टाइपिंग के बीच में इतना गैप है, उसमें टाइपिंग की और डिस्क्रिप्टिव के बीच में मिलेगा आपको, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जल्दी रिजल्ट आएगा, जल्दी आपका डिस्क्रिप्टिव होगा। बस अपनी तैयारी पूरी रखिए, ठीक है। अगर अभी तक मेरा आपने सुप्रीम कोर्ट वाले GCA वाला ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर लीजिए। आपको जेन्युइन इन्फॉर्मेशन ही मिलेगी, कोई टाइम पास नहीं, कोई उल्टे सीधे मैसेज नहीं, ओनली रिलेटेड टू JCA, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।